नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं निक्की मर्डर केस की। इस केस में अब एक झूठ पकड़ा गया है। वो झूठ बोला है विपिन के परिवार ने। दरअसल 21 तारीख को ये शाम को जब वाकया हुआ था, जब निक्की को आग लग गई थी, उस वक्त जब उसको अस्पताल ले जाया गया था, सबसे पहले उसको ये बताते हैं कि फोर्टिस हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। वहाँ पर ये बताते हैं कि जो उनके परिवार वाले थे, जो उनका पड़ोसी लेकर गया था, साथ में विपिन के कुछ परिवार के लोग गए थे, इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। तो वहाँ ये कहा गया था कि जलने की वजह से ये हुआ है कांड, और ये भी कहा था कि सिलेंडर फटा है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। यानी सिलेंडर फटने वाली बात कही गई थी। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस बाबत फोर्टिस अस्पताल के जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ मौके पर थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि ऐसा बयान क्यों दिया गया, जबकि क्लियर कट था कि ये घटना जो हुई है, उसको जो आग लगी है, ये विपिन ने लगाई है, ऐसा एफआईआर कह रही है। हालांकि गांव वाले और दूसरे लोग कह रहे हैं कि उसने खुद ही आग लगाई है। परिवार भी विपिन का ही कह रहा है। लेकिन ये बात क्यों बोली गई जब उसको अस्पताल ले जाया गया, फोर्टिस हॉस्पिटल, और ये क्यों कहा गया कि सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी है? दरअसल क्राइम सीन पर पुलिस गई तो मौके पर सिलेंडर फटने जैसा उनको कोई एविडेंस नहीं मिला, क्योंकि जो कॉल हुई थी वो हॉस्पिटल से ही हुई थी। बल्कि मौके से क्या क्या मिला था आपको बता दूं। थिनर की बोतल मिली थी, लाइटर मिला था। अब फोर्टिस अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनका बयान लेगी पुलिस, और सिलेंडर फटने वाला बयान किसने दिया था, क्यों दिया था, इसके पीछे वजह क्या थी, ये जांचने की कोशिश की जाएगी। ये भी पता चला है कि घटना के वक्त जब निक्की की बहन कंचन ने कहा था कि सास और पति आग लगाकर भाग गए थे, इस तरह का बयान कंचन ने दिया था। और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, आपको बताया था, कंचन ने एफआईआर दर्ज कराई थी और उसने उसमें बयान दिया था कि जो आग लगाई थी वो विपिन ने लगाई थी, और बाकायदा जो ज्वलनशील पदार्थ था वो उसकी सास ने विपिन को दिया था और उसके बाद उसने आग लगाई थी। इस तरह के बयान एफआईआर में दर्ज हैं। लेकिन निक्की को पड़ोस का व्यक्ति है एक देवेंद्र, अस्पताल लेकर गया था, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी विपिन के परिवार की तरफ से कोई नहीं गया था। शुरुआत में मैंने ऐसा बोला है, ये त्रुटि है। लेकिन अब सीसीटीवी के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें खंगालने की कोशिश की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये बयान क्या देवेंद्र ने दिया था, या देवेंद्र के साथ और कौन लोग था, उसको कैसे लेकर गए थे निक्की को, वहाँ से फिर वो सफदरजंग दिल्ली में उसको रेफ़र कर दिया गया था, जहाँ डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि पुलिस को दिए बयान में सास और ससुर ने बताया कि वो निक्की को खुद अस्पताल लेकर गए थे। अगर हमने आग लगाया होता तो अस्पताल क्यों लेकर जाते, इस तरह की बात सास ससुर ने कही थी। ये भी साफ हुआ है कि देवेंद्र के साथ सास और ससुर भी गए थे। अब पुलिस ने कंचन का भी बयान दर्ज किया है, और अब सवाल ये उठता है कि ये जो बयानबाजी निकलकर सामने आई है कि सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी, ये किसने बोला था? क्या ये विपिन के परिवार वालों ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, देवेंद्र ने दिया था इस तरह का स्टेटमेंट, क्या कंचन भी साथ में गई थी या नहीं, इसकी अभी जांच होना बाकी है। लेकिन ये जो 2-3 लोग हैं ये गए थे, अभी तक ये जांच में बात निकल कर सामने आई है, और इनके आधार पर ये बयान किसने दिया इसकी पुलिस जांच कर रही है। एफआईआर कॉपी इससे पहले मैंने आपको दिखाई, किस तरह से बहुत क्लियर कट उसमें लिखा है कि विपिन जो है उसने आग लगाई, और उसको जो ज्वलनशील पदार्थ था वो उसकी सास ने दिया। इस बाबत इंस्टाग्राम रील्स की भी बात हो रही है। इस बाबत ये भी पता चल रहा है कि परिवार इस बात से नाखुश था। दहेज को लेकर बहुत क्लियर कट है, मारपीट होती थी, वीडियो में भी दिख रहा है। लेकिन जो बयान है विपिन का वो थोड़ा अलग है। उसका कहना है कि उसने आग नहीं लगाई, तो फिर आग किसने लगाई, ये जांच की बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हैरासमेंट था, और वो क्लियर कट हैरासमेंट था डाउरी को लेकर, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक परचून की दुकान पर बैठते थे, भाई रोहित और विपिन। परिवार समय समय पर दहेज की मांग करता था, मारपीट करता था। एक और एफआईआर का भी मैं आपको जिक्र यहाँ कर दूँ कि एक एफआईआर विपिन के खिलाफ पहले भी दर्ज हुई थी, एक लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसकी डिटेल्स भी निकल कर सामने आ गई, जो मैं आपको बताता हूँ। ये जो एफआईआर दर्ज कराई थी, ये काफ़ी उसमें उस लड़की ने जो आरोप लगाया था वो शारीरिक यातना देने का आरोप लगाया था। काफ़ी संगीन इल्ज़ाम है जो कि लगाया गया था उस लड़की के द्वारा विपिन के ऊपर। यानी अभी तक अपने आप को जो पाक साफ बता रहा था विपिन, आप देख लीजिए इसकी कारस्तानियाँ, एक एफआईआर निकल कर आई है। दरअसल ये जारचा पुलिस थाने में एक लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई थी विपिन के खिलाफ। ये अक्टूबर 2024 में दर्ज हुई थी, यानी शादी के बहुत टाइम बाद, 2016 में शादी हुई थी। विपिन के खिलाफ मारपीट और शोषण करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। सूत्रों के मुताबिक उस लड़की से विपिन का अफेयर चल रहा था। देखिए एक और बात क्लियर हो रही है कि विपिन का अफेयर भी चल रहा था,
और विपिन की वाइफ निक्की और उसकी बहन ने विपिन और उस लड़की को रंगे हाथ पकड़ा था। ये बहुत क्लियर कट हो गई है और इसकी एफआईआर भी निकल कर सामने आ गई। यानी कि ये बात सच है कि इसका अफेयर चल रहा था और इसको रंगे हाथों पकड़ा गया था। विपिन की वाइफ निक्की और उसकी बहन ने ये कांड किया था। इसके बाद में विपिन ने खुद को सही साबित करने के लिए लड़की की पिटाई कर दी थी। आप सोचिए, लड़की ने विपिन के खिलाफ मारपीट शोषण की एफआईआर दर्ज कराई थी और ये एफआईआर की डिटेल निकल कर सामने आ गई है। दरअसल अब ये भी साफ है कि विपिन का अफेयर चल रहा था, जो कि एफआईआर बताती है, जो उसकी पत्नी बता रही है। दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, उसकी आदतें ठीक नहीं थी, मारपीट उसके साथ कर रहा था वो, और ऐसे में अब उसकी मौत हो गई तो अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि विपिन, कई लोग जो गांव के लोग हैं वो कह रहे हैं कि विपिन तो ये तो पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती रहती है, विपिन का अकेले दोष नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए अफेयर करना कहाँ तक उचित है। 2024 में बाकायदा इसकी एफआईआर दर्ज हो रही है और इसकी वीडियो भी वायरल है। हालांकि उस वक्त तक ये कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन अभी कंफर्म हो चुका है। तो कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी बरकरार हैं, लेकिन ये बहुत साफ है कि दोनों के बीच स्थिति काफ़ी एक तरह से कहा जाए तनावपूर्ण थी। और ये भी कहा जा सकता है कि उसका अफेयर था जिसका विरोध निक्की करती थी। बाकायदा निक्की और कंचन ने उसकी पिटाई की, विरोध किया इस बात का कि उसने ऐसा क्यों किया। ये मामला काफ़ी प्रकाश में आया, मुकदमा तक दर्ज और उसके बाद निक्की की मौत हो गई। तो जाहिर तौर पर ये बहुत क्लियर कट इस लड़के की जो करतूतें हैं और इस लड़के का जो स्वभाव है, जो नेचर है, उसको दर्शा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा और वीडियो पर कमेंट्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों।